क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्रिप्टो मार्केट के, और क्या सिचुएशन, क्या अपडेट्स आ रहे हैं। और जैसा हम मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे, नया वीक शुरू हो चुका है। मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे जब बिटकॉइन ने 70,000 को हिट किया था कि $71,300 से लेके $500 तक लेवल आ सकते हैं। लेकिन 71,000 तो छोड़िए, $71,500 भी छोड़िए, क्योंकि बिटकॉइन ने जो हाई लगा दिए हैं आज, अगर आप देखेंगे $72,784 के हैं। 72,700 के बिटकॉइन ने हाई लगा दिए। और जैसा चार्ट का हाल चल रहा है बिल्कुल वैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहीं से हमने डिस्कस कर दिया था $67,000 से हम सीधा नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। 75-76 हज़ार जल्दी हम देखने वाले हैं। परसों आने वाले हैं सीपीआई नंबर, सीपीआई डेटा। तो हो सकता है सीपीआई डेटा से पहले ही बिटकॉइन हाई लगा दे, क्योंकि सीपीआई डेटा से पहले गेम होता है हर बार। और 3 महीनों का सीपीआई थोड़ा थोड़ा बढ़ के आ रहा है, तो इस बार हो सकता है कम आए। और कम आएगा तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात, सीपीआई कम, और उसके 1 वीक के बाद यहाँ पे 9-10 दिन रह चुके हैं, मतलब रह जाएंगे किसको, हाल्विंग को। तो बड़ा सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा। और बिटकॉइन 75-76 हिट करता है तो हम 80,000 भी देख पाएंगे। और अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया हाल्विंग के मौके पे तो फिर $1,00,000 भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन अभी 80 तक का टारगेट लेके चलेंगे। पहले टारगेट है 75 से लेके $76,000 का, और जो बिटकॉइन कल या परसों तक हमको तोड़ता हुआ दिख सकता है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा और अलर्ट रहिएगा। पंप और डंप से बच के रहिएगा, लिक्विडेशन ना हो, ठीक है, उसका ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायबिट के ऊपर आई है नई क्रिप्टो। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है नई क्रिप्टो को लेके, ठीक है। नई क्रिप्टोज प्रॉफिटेबल भी हो सकती हैं, शुरुआत में लॉस वाली भी हो सकती हैं। तो रिसर्च के साथ आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन मोजो आ चुका है। अभी जो आप देखो, स्टार्टिंग में जब कोई कॉइन आता है तो बड़े पंप के साथ आता है। 2106 2100% का पंप चल रहा है। $0.4 के लेवल चल रहे हैं, 0.02 के लो हैं, $2 के हाई हैं। तो मोजो की एंट्री होती हुई बायबिट। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे टॉप गेनर्स को लेके। आज अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें, डेजन चल रहा है सबसे ऊपर। ऑलरेडी बहुत अच्छा पंप हुआ है पिछले 1-2 महीने के अंदर। 33% कीमतें ऊपर चल रही हैं $0.04 के साथ। इसके अलावा नियो चल रहा है 32%, $20 के लेवल आ चुके हैं। आज नियो भी पंप कर रहा है। टॉमी पंप कर रहा है $0.87 पे। टॉमी के लेवल आ चुके हैं 27%। और कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से लो लेवल पे चल रहा था, तो अच्छा फ्लक्चुएशन आ चुका है। FLM है 22%, फ्लेमिंगो SFP चल रहा है, सेफपाल 18%, टर्बो 15%, क्यूटम आ चुका है 14%, और AI डोज है 14%। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने आज एक नई लिस्टिंग कर दी जिसका नाम है टेंसर। टेंसर की अगर बात करूं, बाइनेंस विल लिस्ट टेंसर, TNSR। और सिर्फ बाइनेंस ने ही नहीं, KuCoin ने भी इसको लिस्ट किया है। बहुत सारी एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। और रिजल्ट ये है कि प्राइस बहुत अच्छा खासा सर्ज हुआ है पहले ही, और अब लिस्टिंग्स हो रही हैं टेंसर की बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर। तो टेंसर का क्या हाल रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक बाइनेंस पे नई लिस्टिंग होती हुई टेंसर। तो वो कॉइन टेंसर नहीं था जो अच्छा पंप हुआ है। हमने अभी रिसेंटली एक लिस्ट के बारे में बात की थी, उसके अंदर भी हमने टेंसर को देखा था। लेकिन कहीं ना कहीं टेंसर के अभी बड़े पंप नहीं है, क्योंकि अभी ये बहुत सारे एक्सचेंजेस पे एक साथ आया है। तो अगर आप देखेंगे टेंसर का करंट लेवल है 154 रुपीज़ का। 55% इसकी कीमतें ऊपर चल रही हैं, है ना। $1.8 का लेवल चल रहा है। और अगर हम देखें थोड़ा ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, $185 का इसका हाई है, 19% अपने। और 8 अप्रैल आज की ही डेट है, 99 रुपीज़ का लो है ना। तो आज ये बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आया है, और एक नई लिस्टिंग, एक नया कॉइन बहुत सारी एक्सचेंजेस। नेक्स्ट अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट KuCoin की तरफ से। जी हाँ, KuCoin स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अप्रैल KuCoin विल बी मेकिंग डिडक्शन ऑफ 1% टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स, मतलब TDS, जो इंडियन एक्सचेंजेस पे एप्लीकेबल है। अब अगर आप देखो, KuCoin ने FIU के साथ रजिस्टर कर लिया, और प्ले स्टोर पे भी आ चुका है। मतलब इंडिया में जो वापसी है ना KuCoin की हो चुकी है। और अब इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग KuCoin को चलना होगा, और उसी के तहत यहाँ पे 1% TDS, अगर आप KuCoin को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो 1% TDS यहाँ पे लगेगा, इम्प्लीमेंट होगा 10 अप्रैल से। और ऑन एनी प्रोसीड मेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो KuCoin का ये एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट अपडेट है हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट एयर ड्रॉप ऑन सोलाना। बिल्कुल हमने कहा था कि सोलाना इकोसिस्टम पे आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए कि कौन सा कॉइन आ रहा है, कौन सा मीम कॉइन आ रहा है, क्या प्राइस है ना। और बहुत सारी वेल सोलाना में ही घुसी हुई हैं, मतलब सोलाना इकोसिस्टम में ही अपने गेम कर रही हैं। तो आपको भी वेल्स के नज़रिए की तरह आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वी फाउंड एन एयर ड्रॉप हंटर वो रिसीव एयर ड्रॉप ऑफ 1,81,000 जुपिटर, $2,61,000 और 1,23,000 टेंसर, 2,05,2,05,000 के। और जियोस की अगर हम बात करें, ZEUS कॉइन भी आया था अभी रिसेंटली 1,350। ये एक हंटर है, मतलब एयर ड्रॉप में इतने कॉइन्स मिले हैं। और मार्केट के अंदर कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, मतलब सिर्फ एयर ड्रॉप हंटर हैं, वो एयर ड्रॉप में ही पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छी क्वांटिटी उनको मिलती है, तो वो एयर ड्रॉप से ही अपना अच्छा रिटर्न निकाल लेते हैं ना। तो ये भी एक कहीं ना कहीं तरीका है। और एयर ड्रॉप भी आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ एयर ड्रॉप में भी आपको देखनी चाहिए कहाँ मिल रही हैं। और सोलाना इकोसिस्टम के तो एयर ड्रॉप डेफिनेटली आपको यहाँ पे सर्च करते रहना होगा, क्योंकि सोलाना इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहा है क्रिप्टो बाज़ार। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आज टॉप गेनर्स में एक कॉइन है जिसका नाम है नियो। नियो की अगर बात करूं, $15 से $21 तक के हाई लगा दिए हैं। $20 पे अभी लेवल चल रहा है, 31% कीमतें ऊपर हैं। और क्या ही चार्ट है, अगर आप ये चार्ट देखोगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलें थोड़ा, तो आप देखोगे पिछले 6 7 8 घंटे जो भी निकले हैं वो सिर्फ ग्रीन कैंडल्स में क्लोजिंग दी है नियो ने। आप एग्जांपल देखो, एयर ड्रॉप से भी लोग कैसे मिलियंस ऑफ डॉलर बना रहे हैं। दिस गाय रिसीव एन एयर ड्रॉप ऑफ। तो बिल्कुल अगर आप देखोगे 7,12,000 टेंसर इसको मिले, कितने के, एक $1.5 मिलियन के। मतलब एयर ड्रॉप में ही इतने कॉइन मिल गए। और $1.5 मिलियन आप देख रहे हो कितना होता है ना, 10 to 12 करोड़। अगर आप देखो एयर ड्रॉप से ही, जो स्मार्ट एयर ड्रॉप हंटर है ना, एक तरह से आपको एयर ड्रॉप में भी अगर पार्टिसिपेट करना है तो एयर ड्रॉप के लिए भी आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए, है ना। और ये नहीं कि आप एक एयर ड्रॉप ले रहे हो, चलो भाई इसकी जो क्राइटेरिया है फुलफिल कर दिया, जो भी नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा एयर ड्रॉप चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको W का भी एयर ड्रॉप मिला है, रिसीविंग एन एयर ड्रॉप ऑफ 45,000 W, जिसके प्राइस की अगर हम बात करें $45,000 के। तो आप देखो मिलियंस ऑफ डॉलर इसने सिर्फ एयर ड्रॉप से बनाया है। टेंसर का मिला, उससे पहले W का मिला। तो बिल्कुल टेंसर की जो लिस्टिंग है वो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे हुई है। पोलोनिक्स न्यू लिस्टिंग, पोलोनिक्स ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट कर दिया है टेंसर का, ठीक है। डिपॉजिट ओपन हो चुके हैं, फुल ट्रेडिंग इनेबल, मतलब 8 तारीख, और आज से ही जो है टेंसर भी आ चुका है पोलोनिक्स पे। तो 8 अप्रैल को क्या हुआ है बिटकॉइन ETF वर्ल्ड के अंदर, ग्रेस्केल ने आज डिक्रीज किए 1172 BTC 84 मिलियन डॉलर के, करंटली होल्ड करता है 3,25,000 बिटकॉइन। ब्लैक रॉक ने ऐड किए 4,556 बिटकॉइन, 327 मिलियन डॉलर के, और करंटली होल्ड करता है 2,63,000 बिटकॉइन, 18 बिलियन डॉलर के। और 9 ETF ने ऐड किए हैं 4,153 बिटकॉइन। ओकेक्स ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है टेंसर की, जी हाँ, एक साथ ही बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आया। तो टेंसर की ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है ओकेक्स एक्सचेंज के ऊपर भी। नेक्स्ट अपडेट है DYDX को लेके। DYDX मैनेट एक्सपीरियंस आउटेज फॉर सेवरल हावर्स। अभी कल परसों स्टार्क नेट का आउटेज हुआ, उससे पहले सोलाना का हुआ था। अब DYDX मैनेट का भी हमको आउटेज देखने को मिला सेवरल आवर्स का, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम DYDX के अंदर भी देखने को मिली। तो टेंसर आ चुका है। और लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे सागा की। सागा भी बाइनेंस के ऊपर आ रहा है और कल का दिन है। गेट आयो ने भी अनाउंसमेंट कर दिया और 9 अप्रैल की सागा की कमिंग डेट है। और कल से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी सागा की, गेट आयो पे भी, और बहुत सारी एक्सचेंजेस पे आ रहा है सागा भी कल। तो आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो मत खरीदिएगा, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी रिस्की। रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया है तो कीजिएगा, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।